Hello students, good evening to all of you. So I'm going to discuss sample paper CBSE official sample paper 2022-23 सेशन के लिए जो है, तो उसका जो पहला MCQ क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर. सो यहाँ आप देख रहे हैं दो चार्जेस आपको दिख रहे होंगे. सो वन इज F12 फोर्स और अदर फोर्स इज F21 देयर. सो बेसिकली यहाँ जो एरोज हैं वो क्लियर कट दिखा रहे हैं कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर बन रहा है. सो अट्रैक्टिव फोर्स मीन्स कि एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा और एक चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा. सो यहाँ पर ऑप्शन में चार्जेस के प्रोडक्ट के लिए रिलेशन है. सो एक पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स Q1 और एक कोई चार्ज यहाँ पर ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तभी यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा. सो वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव. सो उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा. लाइक अगर मैं Q1 को Q2 से मल्टीप्लाई करूँ, एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव बन जाएगा. इट मीन्स इट इज लेस देन जीरो. सो इसका जो सही आंसर हमारे पास बन जाएगा वो है ऑप्शन बी देयर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट MCQ. So now let's solve question number second there students. Electric potential on the axis of electric dipole. Electric potential on the axis of a dipole at a distance r from its center is capital V there. So on the axis पर potential capital V है. Then the potential at a point at the same distance on the equatorial line will be. So basically as we know that this is a dipole there, like minus q plus q एक dipole है और डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर हमसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है. तो जितना मर्जी डिस्टेंस पर पूछा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो बेसिकली जीरो होता है. पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज इज लाइक के क्यू बाय आर, जो भी डिस्टेंस होगा लेट सपोज, प्लस दूसरे की वजह से के क्यू बाय आर. वन इज नेगेटिव चार्ज अदर इज पॉजिटिव, तो जो नेट बनेगा पोटेंशियल वो बनेगा जीरो. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज जीरो देयर. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी देयर. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन. ये दोनों ही क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से थे. 2 MCQ यहाँ से आएंगे आपको. द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए एंड मटेरियल बी इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर्स. आपको ए और बी को आइडेंटिफाई करना है. सो स्टूडेंट्स क्लियर कट दिख रहा है, रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ फॉल कर रहा है. सो रेजिस्टिविटी फॉल जिसका करता है टेम्परेचर के साथ वो रहते हैं बेसिकली सेमीकंडक्टर्स. सो मटेरियल जो ए फिगर जो हमें दिख रहा है, फिगर 1 जो है जिसे इन्होंने मटेरियल ए कहा है, फिगर 1 में मटेरियल ए है, फिगर 2 में मटेरियल बी है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा गया है. तो मटेरियल ए जो है वो एक सेमीकंडक्टर है और दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के साथ. सो ऑब्वियसली ये एक कंडक्टर है. सो यहाँ पर ए इज अ सेमीकंडक्टर और बी इज अ कंडक्टर. सो ये जो ऑप्शन बी बन रहा है यहाँ पर, लाइक मटेरियल ए इज जर्मेनियम बिकॉज जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर एंड मटेरियल बी इज कॉपर. सो ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग फॉर कॉपर एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग फॉर सेमीकंडक्टर यानी कि जर्मेनियम. बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सो दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर एंड दिस इज फॉर कॉपर मीन्स कंडक्टर. सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन में भी जो करेक्ट आंसर बना हमारे पास वो बना ऑप्शन बी. ऊपर वाले में था जीरो और पहले में था हमारे पास बी ऑप्शन. सो बी डी एंड देन अगेन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now let's come to the fourth question there. Two concentric coplanar circular loops P and Q. The radii are in the ratio 2:3. दो loops है हमारे पास और PQ, उनका radii ratio 2:3 है. Loop Q carries a current of 9 ampere and in the anti-clockwise direction. For the magnetic field to be zero at the common center, the loop P must carry. So obviously students यहाँ पर एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियसली दूसरे में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, तभी उनके फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे. तो इट मीन्स हमारा आंसर कोई वही होगा जिसमें क्लॉकवाइज आंसर आएगा, लेकिन हमें यहाँ करंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. सो हियर वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो बेसिकली वी हैव 2 लूप्स देयर. लेट सपोज हम एक लूप को ये लेते हैं. ये कॉन्सेंट्रिक लूप्स हैं, इनका रेडियल रेशियो 2:3 दे के रखा है. सो हम जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन रहता है वो इस तरह से रहता है, μ0/4π 2πi/r देयर. सो हम चाहते हैं कि यहाँ पर फील्ड्स कैंसिल करें, तो ऑब्वियसली दोनों फील्ड्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए. तो एक की फील्ड हम लिख लेते हैं μ0/4π 2πi1/r और दूसरे की हम फील्ड लिख लेते हैं μ0/4π 2πi2/r2. सो एक के लिए R1 ले लेते हैं, एक के लिए R2 लेते हैं. अगर ये फील्ड्स का मैग्नीट्यूड सेम हुआ और उनकी डायरेक्शन अपोजिट हुई ऑब्वियसली तो नेट फील्ड जो है वो वहां पर जीरो बन जाएगा. तो वी आर इक्वेटिंग दीज टू फील्ड्स लाइक दीज आर द वैल्यूज फॉर B1 एंड B2. सो इक्वेट करेंगे तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे. सो बेसिकली I1/I2 इज इक्वल टू like it is I1/I2, it is like R1/R2. सो किसी एक लूप में जैसे कि इनका रेडियल रेशियो दे के रखा है, P का दे के रखा है रेडियस 2 और इसका दे के रखा है Q का दे के रखा है 3. एंड यहाँ पर P में हमसे करंट पूछा जा रहा है, Q में करंट 9 एम्पियर है स्टूडेंट्स. सो इट इज़ लाइक I1 अपॉन, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, I1/I2 इज इक्वल टू R1/R2.
तो मैं I1 P को मान लेता हूँ. सो P का करंट हमें पता करना है. सो P का करंट हम पता करेंगे. और I2 मैं Q को मान रहा हूँ, तो बेसिकली ये बन जाएगा 9. क्वेश्चन में गिवन है. R1 मैंने P को माना है. सो रेडियल रेशो है 2/3. सो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सो P का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 2/3. सो 3 3 9, 3 2 6. सो बेसिकली P में जो करंट होगा वो होगा 6 एम्पियर्स. एंड उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए 9 एम्पियर वाले के. सो इट इज़ लाइक 6 एम्पियर शुड बी द आंसर. 6 एम्पियर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. स्टूडेंट इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी देयर, 6 एम्पियर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो हमने बेसिकली दोनों की फील्ड्स को इक्वेट किया. एंड उनको इक्वेट करने के बाद हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जो गिवन था, वहाँ से हमने करंट निकाला. सो हमारी जो P वायर है उसमें करंट होना चाहिए 6 एम्पियर, बट Q में करंट एंटी क्लॉक है, तो P में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो दीज आर क्वेश्चंस 1 to 4. So in this video we'll only discuss these question 1 to 4. Thank you.